धन्यवाद। साथी नीलांचल जी ने पूरे पुराने दिनों को याद दिला दिया, कभी ऐसा हुआ करता था। धर्म सिंह जी ने भी पुराने दिनों को याद दिला दिया, जिस शैली से उन्होंने बात को कही। मंच पर आशीन हमारे साथी यासीन जी, जिनके बारे में परिचय दिया जा चुका है। बलराम सिंह जी जो औरैया से आए हैं, और चंद्रिका पासवान जी, केएल भारती जी, अजय सुमन जी। मैं बहुत सारे साथियों का नाम नहीं ले पाऊंगा। जेपी त्यागी जी भी हैं, अभी राहुल प्रताप हैं, उन्होंने भी अपनी बात को रखा है। और मैं सीधे बात पे आता हूँ। आज का जो वर्तमान स्थिति है, मेरा ख्याल है कि 2 साल के बाद में या 2024 के बाद मौका भी नहीं रह पाएगा कि हम कुछ कर पाए। इस मोड़ तक भारत पहुंच गया है। हमने बड़े बहुजन के नारे दिए, अभी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। लेकिन सच्चाई को भी हमें देखना पड़ेगा। जिन बैकवर्ड को हम कहते हैं कि हमारे हैं, फिलहाल 10-5 साल तो नहीं जुड़ने वाले हैं। आगे चलकर कि कोई अचानक जादू की छड़ी कोई घुमा दे तो नहीं कर सकता। उनकी भी लड़ाई हम ही लोग लड़ते हैं। आरक्षण की लड़ाई बैकवर्ड कभी नहीं लड़ा, हम ही लोग लड़ते हैं। चाहे फिरोजाबाद से रामचंद्र जी आए हैं, वो लड़ते हों, नरेंद्र जी हों, वर्मा जी हों, उनकी भी लड़ाई हम ही लोग लड़े। मंडल की लड़ाई काशीराम जी ने लड़ी। उसके बाद 2006 में जब पिछड़ों को आरक्षण मिला उच्च शिक्षण संस्थानों में, तो भी लड़ाई लड़ा, हम ही ने लड़ाई लड़ी। मुलायम सिंह जी ने 2012 में आरक्षण बिल पास नहीं करने दिया था और फड़वा दिया था। आज जब मैं आया यहाँ पर तो गेस्ट हाउस में चर्चा होने लगी कि मेरी बिरादरी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। इतनी ज्यादा बिरादरी है, अगर रिप्रेजेंटेशन मिल भी जाए तो क्या उससे आपका फायदा हो जाए? मान लो किसी को एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, तो जाकर के चुप हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा आई। राष्ट्रपति महोदय जी 20 मई 2014 को अपना बायोडाटा लेकर मेरे पास आए। आप सभी जानते हैं कि उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाने लायक भारतीय जनता पार्टी ने समझा नहीं, इसलिए नहीं किया था। अब कहीं भी जुबान खोलो तो एक बात तो निकल के आती है कि भैया बैकवर्ड प्रधानमंत्री और दलित राष्ट्रपति। अगर ऐसे आदमी को हम बनवा भी लें तो क्षति ज्यादा है, आप लड़ भी नहीं सकते। एक बड़ा आरोप है हमारे ऊपर, भाजपा में चले गए। अब तो भाजपा में नहीं हूं तो बुलवा लो किसी एमपी से। यानी कुछ लोगों की समझ तो यह है कि समाज की बात ही न करो। कुछ लोग ऐसे हैं भाजपा में चले गए, अब तो नहीं बोलो भाजपा में। 2.5 साल हो गया, कोई एमपी बोला 2.5 साल, तो मेरे बोलने को दोषी ठहराया गया।
अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस के घोर विरोधी थे, कांग्रेस में गए कि नहीं गए? और एक प्रचार यह है कि बाबा साहब को कांग्रेस ने रोका। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दूंगा, जो भी तथ्य दूंगा। भारत विभाजन के पहले बंगाल से चुनकर के बाबा साहब आए थे। विभाजन के बाद संसद के सदस्य नहीं रह गए थे, तो कांग्रेस ने अपने व्यक्ति को इस्तीफा दिलवा करके खुद जितवा के लाई थी। पहले की बात तो सब जानते हैं कि बंगाल से चुनकर आए थे, लेकिन बात की बात को भी मानना चाहिए। कांग्रेस ही संसद में चुनवा के लाई थी, मंत्री बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। मौका दिया, अगर न मौका देता तो क्या कर लेते हम। 52 में बाबा साहब छोड़ के जाते हैं, 51 में छोड़ के जाते हैं, 52 में चुनाव हारते हैं। जो दो दल हैं, चुनाव कोई हारने के लिए नहीं लड़ता। दुनिया में अगर कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए लड़ी हो तो बता दो। ये कोई आरोप है कि बाबा साहब को हरा दिया, तो कोई आरोप नहीं बनता। एक इमोशनल ब्लैकमेल है। और जबकि ऐसे डांगे सीपीआई के बहुत बड़े नेता थे, वो उनके वजह से हारे थे। ये भी तथ्य गलत बताया जाता है। 1952 में फिर राज्यसभा में बाबा साहब चुन कर गया, उसमें भी कांग्रेस ने मदद किया। मैं बचत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो तथ्य है उसको तो मानना चाहिए। केवल झगड़ा लगा देना। नेहरू और गांधी में इतना बड़ी लड़ाई होती थी, भयंकर लड़ाई होती थी, मतभेद थे। ऐसे मतभेद बाबा साहब का कांग्रेस से भी था। क्या कर ले रहे हैं? जो कुछ हो रहा था उसी को गाली दे दे के, आलोचना करके, आरोप लगा के कमजोर कर दिया और दुश्मन को ले आके बैठा। अब तो कम से कम देख लो, जिस तरह से मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को रोकता है, उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं। लोग आज कहेंगे हम अपना नेतृत्व कब पैदा करेंगे? नेतृत्व पैदा करने लायक रहेंगे ही नहीं, बोलने लायक रहेंगे नहीं, भागीदारी रहेगी नहीं। तो साथियों, अंत में मैं यही बात कहूंगा, कितने लोग इसमें ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं? हाथ उठाइए। जो लोग ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कृपया ट्विटर अकाउंट खोल लीजिए। बहुत मुश्किल नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, आसान हो। हमारे साथी बलराम सिंह जी, त्याग सिंह जी वगैरह सब करते रहते हैं, और हमारे ग्वालियर के साथी करते रहते हैं। कितने लोगों के पास में मेरा ट्विटर है, ऑल इंडिया परिसंघ। ऑल इंडिया परिसंघ में आप जाएंगे ट्विटर पर, आप इतनी गाली हमें मिलती है, इतनी हमें मतलब गलानी होती है कि दो रक्षा करने वाले नहीं। हमारे लोग जो है डिफेंड नहीं करेंगे कि गाली दिया, सब आरएसएस वाले गाली देते हैं। मेरा नाम टॉप लिस्ट पे है, जाके आप पता लगा लीजिए। पूरा बीजेपी की आईटी सेल हमारे खिलाफ लगी हुई थी, टॉप लिस्ट पे। फेसबुक कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? फेसबुक पर आप शेयर करिए, आप चुटकुला न करिए। जो फेसबुक पे आरक्षण के बारे में, परिसंघ के बारे में, निजीकरण के खिलाफ बातें लिखिए। और एक ट्विटर अकाउंट और है @उदित राज। जब आप @ करेंगे उदित राज तो आप टैग करेंगे। और ट्विटर का कमाल है, उत्तर प्रदेश की कोई भी अत्याचार की घटना
को हमने ट्रैक किया, पुलिस को कंप्लेंट किया, ऐसा हुआ नहीं कि जिस पे एक्शन न हुआ। जो लाभ लाखों रुपए से नहीं हो सकता, धरना प्रदर्शन से नहीं होता, वो मेरे ट्वीट से हुआ है। तो राहुल जी है कि नहीं? हाँ, ये भी। और एक दो लोगों का ट्विटर ब्लॉक कर दिया तो एकदम तड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो पैसा खाते होंगे, मुझे ट्रैक कर लेते थे। मैंने ब्लॉक कर दिया कि मेरा कोई अत्याचार का मामला हुआ और मुझे बैठ जवाब मुझे आता था, पता लग जाता था। तो ट्विटर की ताकत है साहब। यूट्यूब मतलब 2 मिनट का होता है वीडियो, 1 मिनट 1.5 मिनट चलते वक्त घर में बैठे हुए आप मोबाइल से अपना विचार रिकॉर्ड करके आप फेसबुक में डाल दो भाई, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है? लड़ाई अब यहां है। अभी तक सूर्या जी ने कहा है निर्मल है कहा कि ये पॉलिटिक्स में है, तो हमने कहा मेरे मन में आया कि हम अपने हेडक्वार्टर जो गीतांजलि गढ़वा से जोड़ देंगे। एक महिला है जो बहुत बीमार भी रहती है, लाखों करोड़ों तक लोगों को रोज पहुंचा देती है। सोते जागते शेयर करना, ट्वीट करना, रीट्वीट करना। अगर आप सोशल मीडिया के करीब नहीं आए, अपना दिनचर्या नहीं बनाया, ये 2 पैरों से काम अब केवल नहीं चलेगा। 1.5 साल में जो संगठन मैंने खड़ा किया वो 5 साल में नहीं कर पाया, और बिना गए उत्तर प्रदेश भी खड़ा हो गया होता, लेकिन अड़चन करने वाले थे तो उसको हटाना पड़ा। उत्तर प्रदेश को हमने 4 भागों में बांटा, धर्म सिंह जी तो बल्कि कह रहे 6 भागों में बांटने के लिए। अब धर्म सिंह जी भी प्लानिंग के हिस्सा होंगे। आज इसके बाद में आप लोग बैठ करके इसका नाम बल्कि बुंदेलखंड प्रदेश रख सकते हैं, प्रांत। और इसमें 15, 20, 22 जिले हमने सेलेक्ट किया था जब सिंगारिया जी गए थे, और इससे राहुल जी भी थे, श्यामू जी थे, रामचंद्र जी भी थे, बलराम जी थे, तो 15-16 जिले हैं। काशीराम जी ने कोऑर्डिनेटर से काम लिया था। उत्तर प्रदेश की आबादी 24-25 करोड़ है, कभी हमारी मजबूती हो ही नहीं पाई क्योंकि आबादी ही बहुत। तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का जब हमने प्रांत बनाया तो उसके रिजल्ट अच्छे आए। वहां के अध्यक्ष बाबू सिंह जी हैं, डीजीएम, बीएसएनएल के डीजीएम है, डिप्टी जनरल मैनेजर, वो अध्यक्ष है, तो वहां रिजल्ट अच्छा आने लगा मुझे। तब हमने इधर बुंदेलखंड या सेंट्रल यूपी, हमने सेंट्रल यूपी नाम दिया है, लेकिन अभी मुझे लगता है बुंदेलखंड ज्यादा उचित रहेगा नाम। और उसके जिले से संविधान बना के रखा गया है, और आप लोगों की कृपा से ये संविधान खत्म होगा। आपकी कृपा से, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको चैन और आपका समझ इतनी है कि गाली दो। हम मूल निवासी हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ गाली तक एक उत्तर प्रदेश में है। नीना लीना लेके चलते हैं, इंस्पेक्टर से झगड़ा करके जेल चले जाते हैं, हमारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं। मिला क्या? क्या मिला? एक कैडेट कैंप चलाते हैं और बड़ी जबरदस्त ब्राह्मणवाद के ऊपर, इतिहास के ऊपर, शोषण के ऊपर भाषण होता है और नोटों की बौछार भी होती है। आरक्षण बचा लिया, संविधान बचा लिया, मोदी को रोक लिया, आरएसएस को रोक लिया। या तो आप रोकिए या तो रोकने में सहयोग करिए, या तो बीजेपी को रोकिए, क्षमता है, नहीं तो जो रोक सकती है कम से कम उसके साथ खड़े होकर के मौत से बच सकते हो, संविधान बचा सकते हो।
क्या क्षमता है रोकने? कल ही दिग्विजय जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देख लेना, अगर ईवीएम पर कुछ नहीं किया गया तो दिनरात देख लेना, ये तुम्हारा बाबा साहब का संविधान 2024 के बाद उड़ा देंगे और 400 सीट के आएंगी। उधर किसी को नजर नहीं आ रहा, रेल भी कहीं नजर नहीं आ रहा, बीएसएनएल खत्म हो गया, बैंक बिक गए, नौकरियां समाप्त हो गई, भर्तियां बंद हो गई, शिक्षा महंगी हो गई। राजीव गांधी स्कॉलरशिप पीएचडी करने के लिए 2700 छात्रों के एक साल में होता था, तो 2700 10 साल में कितने पीएचडी होते? वो रुक गया, उधर कोई ध्यान नहीं, केवल मनोरंजन जो दिमाग को हमें अच्छा लगे। ये तो बड़ा बढ़िया एनालिसिस किया, देवासुर संग्राम, फिर गांधी बनाम अम्बेडकर, फिर ब्राह्मणवाद बनाम ये, और मनुवाद बनाम ये, बहुजन बनाम ये, इसी में लगा हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि आपने धर्म क्यों नहीं चलाया? कुछ लोगों ने कहा मैं भूल गया। अरे भैया, मैंने कोई नौकरी हासिल करी थी, कमिश्नर का जॉब हासिल किया, उसमें किसी का सहयोग हो तो कहेंगे कि हाँ आपको नौकरी हमने दिलवाया। कुछ लोगों ने कहा परिश्रम को जैसे एमपी बने, तो ये रामनाथ कोविंद जी परिश्रम को जैसे बने। इतना दिमाग खराब है, इतना कूड़ा कचड़ा है लोगों के दिमाग में। कुछ कर्मचारी कहते हैं 131 एमपी जो हैं वो परिश्रम को जैसे, ऐसा लगता है कि जैसे छुरी मार दिया उन्होंने। इतना मतलब तकलीफ गुजरती है कि जिसके लिए लड़ा वही कह रहा है अरे वो तो परिश्रम को जैसे है, उसमें यहां है कुछ लोग ऐसे। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ईमानदारी से सोचो, कूड़ा करकट भरा पड़ा हुआ। पांव छू करके प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, क्या जरूरत है झगड़ा करने का? और जो अनुरागी जी हैं एमपी हैं, परिश्रम चला मिनिस्टर भी बन गए। ऐसा फितरत भरी हुई है हमारे लोगों। क्या कर सकता हूं धर्म से? बहुत तकलीफ होती। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म क्यों नहीं चलाते हो? अरे भैया, रामराज से उदित राष्ट्र बन गया। इतना शुद्ध और पारदर्शी चरित्र हमने मेंटेन किया। सब तो काशीराम रामविलास पासवान होके मरे, उसके बाद में भी जाति पीछे नहीं छोड़ा, और बहन जी ने खोद करके कहा कि इस जाति का है। क्या धर्म चलाएं भाई? बाबा साहब को किसने फेल किया? बाबा साहब ने 10 साल के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया था राजनीति। यह इस समझदारी के साथ कि 10 साल में जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जाति व्यवस्था बढ़ी है, और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी मजबूत हुई है, आरएसएस मजबूत हुआ है, बहुजन आंदोलन से मजबूत हुआ है। चौंकिएगा नहीं, मैं बताऊंगा। जब आपने यादव को, गडरिया को, कुर्मी को, कुशवाहा को, मौर्य को, सैनी को, सबकी जातियों का पंचायत कराया, सम्मेलन कराया, और ये कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। आपने तैयार तो कर दिया, और कुर्सी लगी एक, बाकी उनको जमीन पर बैठा दिया। तो कितने दल, 20-25 दल खड़े हो गए, और उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को 2017 में जिता दिया। अगर आपने न्योता दिया है तो खाना थाली ना दो, खाना ना दो, तब तो कोई बात है।
न्योता दिया तो खाना दो, नहीं खाना दोगे तो कहाँ क्या करेगा? या तो न गए होते। अब वो मौर्य आम आदमी, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे निषाद हो, चाहे पटेल हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे मौर्य हो, चाहे सैनी हो, सब बीएसपी से तो निकले। सब के सब बीएसपी को निकल करके 2017 में अचंभा कर दिया उत्तर प्रदेश। सारी जातियां निकल गई वहां। या तो आप सोते रहने देना चाहिए, जगा करके आपने एक मुसीबत पैदा कर दी। या तो आपको एक एक दो टिकट सबको दे देना चाहिए था, जैसे वो लोग वो चुन के देते हैं, एक दो धोबी को दो, एक दो पासी को दे दो। अभी जो 27 मंत्री बनाए ओबीसी का मंत्रालय बाद में घोषित किया गया, नाम भी बाद में, पहले कहा कि ये चमार है, ये जाटव है, ये धोबी है, ये पासी है, ये इस जाति का है। अभी हाल में जो मोदी कैबिनेट बनी है, आपने तो वो भी नहीं किया। तो क्या किया कि बीजेपी को बैठा दिया, कांग्रेस को गाली दे दे के आपने बीजेपी को बैठा दिया। जिस तरह से मुसलमान एंटी बीजेपी है, उसी तरीके से दलित को भी एंटी बीजेपी बनना पड़ेगा। एंटी बीजेपी तभी उसी का होना चाहिए जो विकल्प हो, जो हटा सके। अगर नहीं हटा सकते हो तो आप मदद कर रहे हो, नहीं आपका गया। और जो मुसलमानों को टांग टांग मार रहे हैं ना, तो दोनों को नहीं साथ में मारना चाहते। इसके बाद नंबर आपका है, दोनों को मारेंगे तो इकट्ठा हो जाएंगे। इसलिए अभी थोड़ा रहम है आपके ऊपर। ये हो के रहेगा, और यही दलित समाज, यही बहुजन दाना वाले, यही कैडर कैंप वाले करेंगे। देखना यही हुआ, और ये हो गया उत्तर प्रदेश में आपके सामने हो। रामनगर में बीजेपी हारती है और उसके बाद में बीजेपी मजबूत हो जाती है। मैं जाऊं समाज की बात उठाऊं तो मैं बीजेपी का चमचा। गुजरात के दंगे के बाद में मायावती जी जाए गुजरात में प्रचार करने लगे तो वो है मिशन। 3 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी से बनाए, वो है मिशन। और हम अगर जाके समाज की बात करें तो हम भाजपाई हो गए, आरएसएस के आदमी हो गए। भाई मैं संसद में जाकर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए बिल पेश कर चुका हूं। आज भी समाज खड़ा हो जाए तो निजी क्षेत्र में आरक्षण मिल सकता है। वो बिल अभी भी संसद में है, लेकिन भला करने वाला ही जख्म पा रहा है, तो क्या करूं? हमला मेरे ऊपर ही होता। यहां मूर्ख बनाओ, जाति को इकट्ठा करो, इंस्पेक्टर से झगड़ा कर लो, किसी से झगड़ा करके जेल चले जाओ, हीरो बन के आओ, समाज मत। हाँ, अरे गाली दी जाओ। एक है ना सहारनपुर में, वो इंस्पेक्टर या किसी से झगड़ा करके जेल में चले जाते हैं, और निकलते हैं तो लोग कहते हैं उन्होंने चिड़िया पता है कि आरक्षण क्या, किस चिड़िया का नाम है? अगर सत्ता भी मिल जाए तो कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते। एजुकेटेड लीडरशिप मुद्दा कार्यक्रम का होना बहुत जरूरी है, और यही होगा। तो साथियों, एक काम सिंगारिया जी ने बहुत किया है, बहुत अच्छा किया। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, धर्म सिंह जी हमारे पुराने साथी भवरलाल पासवान जी थे, जगजीवन प्रसाद जी थे, नीरज चंद जी। एक ने कहा कि ये सब छोड़ के गए। हमने कहा मैं कोई लाभ ले रहा था इनसे?
एक ने कहा कि सोनभद्र में एक कार्यकर्ता आपका इंतजार कर रहा है। हमका इंतजार कर रहा, मैं क्या करूं भाई? मैंने कुछ लिया, पहचान ही दिया है। अरे वोट लिया, हो कुछ किया समाज की लड़ाई के लिए। तो हमने कहा बीजेपी का देख लो और बीएसपी का देख लो, पुराना एक भी आदमी है? हमारे तो 90% पुराने हैं, 2-4% इधर उधर हो गए। तो कमी कहां खोजते हैं हमारे में? हमने अभी, अगर हमसे हट करके भवननाथ जी या जगजीवन प्रसाद जी कुछ कर लें तो अच्छी बात है। जब हमसे हट करके किए कुछ नहीं, इससे ज्यादा इससे समझ में आ जाना चाहिए। अभी एक नीरज चक जी से अध्यक्ष, और मैं 10 साल से उत्तर प्रदेश को छोड़ चुका था, और कारण ऐसा छोड़ने का कि समाज हमारी सेवा चाहते ही नहीं था, तो मैं क्या कोई आराम नहीं कर सकता हूं? 2006 में एक सुनने की बात है, नागराज का मामला मैंने सुप्रीम कोर्ट में जीता था, पदोन्नति में आरक्षण उससे मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तें हैं, शर्तों को जो भी सरकार पूरा करे पदोन्नति में आरक्षण चालू रख सकते। मायावती जी मुख्यमंत्री, वो प्रेम कुमार के नाम से मुकदमा दर्ज हुआ, वकील नहीं जा सका, पदोन्नति में आरक्षण छिन गया। लखनऊ में आया, पावर कारपोरेशन, जल बोर्ड, सारे कर्मचारियों अधिकारियों से मिला, सेल टैक्स मिला। अरे उन्होंने कहा ये तो बहन जी को हराने आया है। तो हमारे ऊपर, हम इंसान हैं, कितनी चोट पड़ी होगी, कितना तकलीफ हुआ होगा। अरे हमने कहा जिसको 2006 में हमने जीता और यहां फिर फंस गया है, फिर हमने कहा मायावती जी से मुझे मिलवा दो। एक शब्द बोलना है मुझे कि जजमेंट जो आया लखनऊ हाई कोर्ट का, उसके अंतिम पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार चाहे तो नागराज का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट का है उसकी शर्तों को पूरा कर के पदोन्नति में आरक्षण चालू कर सकती है। मिल तो सकता ही नहीं था कोई। उस समय 2012 में चुनाव आने वाला था, और जनरल यूनियन उत्तर प्रदेश की पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ थी, क्योंकि प्रेम कुमार का केस वही लड़ा। और मायावती जी ने को किसी ने समझा दिया कि आपका चुनाव है, आपके फिर से मुख्यमंत्री बनना है, इस मुसीबत को क्यों आप मोल रहे हैं? हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चढ़ा दो। और यही मैं चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जाने न पाए, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसी के ऊपर वो शर्तें पूरा करके फाइल, अगर नीतीश कुमार बिहार में कर सकते हैं और अशोक गहलोत राजस्थान में कर सकते हैं, तो उसकी शर्तों को पूरा करके पदोन्नति में आरक्षण चालू रखें। उनको समझा दिया, सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया जो लखनऊ हाई कोर्ट का फैसला था, और 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी डिमोट हो गए। मेरा साथ नहीं दिया। ये धर्म सिंह जी जो बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे, बचाएगा तो पैसा ही बचाएगा, कोई ताकत नहीं इस देश में बचाने का, क्योंकि 20 साल का इतिहास में दिखा के सकता हूं। हाँ, हम गाली नहीं देंगे, ये मसला काम नहीं करेंगे, जातिवाद नहीं करेंगे। लोग वही चाहते हैं कि लो रुमाल नीला, करो पुलिस से झगड़ा, या किसी एक को मारो, पीछे जाओ, जेल में निकल करके झंडा टंडा लेके जाओ। भैया वो तो मैं नहीं कर सकता। ना बाबा साहब ने किया था, बाबा साहब मुद्दे की बात करते थे, न कि ब्राह्मणों को गाली देकर लोगों को इकट्ठा करना। ब्राह्मणवाद की आलोचना करते थे और अधिकार को लेकर के दिया, जिस अधिकार को जैसे आज हम यहाँ हैं।
तो सवाल इस बात का, और क्या हुआ, 1.5 लाख चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उत्तर प्रदेश में बने, 4-4, 5-5 महीने घरों पे रहे, शर्म से गए नहीं दफ्तर, फिर भी मेरा सहयोग नहीं लिया। क्योंकि ये भूत जो चढ़ के बोल रहा है, हमारा राज आएगा, बहुजन को एक करेंगे, अब उसके सामने तो हम नहीं कर सकते, हम राज तो नहीं ले आ सकते, इतना कर सकते हैं संविधान बचाने की बात, नौकरी बचाने की बात, आरक्षण बचाने की बात, अगर कोई दलित के ऊपर पीड़न हो, मुसीबत हो, वही काम कर सकते हैं। भैया मैं कोई हुक्मरान नहीं बन सकता, इतना बड़ा सपना मैं नहीं बेच सकता हूं जो संभव नहीं है, और बड़ा सपना बेचने से लोग लट्टू हो जाते हैं। और अच्छा लगता है ना कि हम इनको मार के भगा देंगे, हत्या हो जाए, नौकरी चली जाए। अरे चिंता करते क्यों करते हो? मनुवादी सरकार से हम जाएंगे कोई लेने के लिए? जब हमारी सरकार होगी तो हम करेंगे। यह अब हम ये चीज तो मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, झूठ बोलने में बड़ा फायदा है। इस देश लोग कहते हैं ना कि सच परेशान जरूर करता है, पराजित नहीं होता। इस देश में सच पराजित भी होता है और परेशान भी करता। सच नहीं जीतता इस देश में। अगर सच जीतता तो इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल बोल करके, असत्य बोल बोल करके आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। केवल झूठ बोल। आज के बाद आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सच की जीत होती है। मेरी आस्था सच से निकल चुकी है। वो समाज सुधार एक अलग बात है, वहां सच्चाई पे रहना चाहिए, लेकिन सच से भीड़ इकट्ठा कर लोगे, सच से जनता को अपने पीछे पागल बना लोगे, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं पीछे नहीं बना पाया, इसलिए उत्तर प्रदेश 10 साल से छोड़ दिया। मैं नौकरी इस्तीफा दे दिया। इसमें से है कोई एक कर्मचारी अधिकारी जिसने कहा हो, फोन किया हो कि आप नौकरी छोड़ दिए, 5 दिन का खाने का मैंने भेज दिया, खाने का ले लिया। ये ज्यादातर कर्मचारी अधिकारी हैं। 10 साल पहले धर्म सिंह जी ने 2-4 लोगों से कहा होगा। किसने मदद किया है आर्थिक रूप से, बताए? कितने लोग चल के मेरे पास गए कि समाज उजड़ रहा, कुछ करो। जब आदमी करता है तब पता लगता है। कुछ लोग कहते कि हमें तो चाहते सेटल कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे। अरे भाजपा में जाते ही झगड़ा हो गया, तो मैंने एक को जवाब दिया कि एक भी मेरा रिश्तेदार को एक भी पैसा मिला हो, कोई एडजस्ट हुआ तो बता दो। अगर किया है तो गैर को जरूर किया। हमारा हरियाणा के परिसंघ का अध्यक्ष को या मेरे बनने का मौका मिला, केवल परिसंघ को, जैसे कि वो एक्टिव था, आप जाके पता लगा लीजिए, अभी भी वो परिसंघ का सिपाही है। क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या अफवाहें फैलाते। 1-1.5 साल से मैंने सोचा कि कुछ एक्टिविटीज हो, तो हमारे अध्यक्ष नीरज चंद जी ने मेरे पूछे बगैर कैसे उत्तर प्रदेश का 4 भागों में बांटा। उनका भाई कमांडिंग पोजीशन नहीं ले रहे, कोई कारण। हमने जब मार्च 2020 में कोविड से लॉकडाउन हुआ, सबसे ज्यादा हमने तरक्की तभी किया। ये आप सुन लीजिएगा इस बात को। अगर इसको सुना नहीं और इस रास्ते पे चले नहीं तो आपका नष्ट होना तय।
200 जूम मीटिंग मैंने 2-3 महीने में किया था, पूरा देश छोड़ गया था, लोग बंद था। जूम कल्चर हम लाए, यूपी में नहीं ला पाए, क्योंकि यूपी में 10 साल पहले मैंने छोड़ भी दिया था और यूपी में कोई करने वाला था भी नहीं और बात मानने वाला नहीं। आप जाके देख लीजिए मध्य प्रदेश में, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के एक एक तहसील में 50-50 लोग जूम पर जुड़ जाते हैं। आज की लड़ाई लाठी और डंडे की नहीं, आज की लड़ाई सोशल मीडिया पर है। मोदी को कहीं देखा आपने गांव-गांव प्रचार करते वक्त? नेता आज मोबाइल पर तैयार होता है और उसका उपयोग आपने किया होता तो इसमें हाल में जगह न होती। हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके हाथ तंग हैं कि हम तो मोबाइल चलाना ही नहीं जानते। 80 वर्ष का, 90 वर्ष का जिसको आप गाली दे रहे हो आरएसएस वाले को, किसी भी आरएसएस प्रचारक को खोज तो मिल लेना। क्या वो ट्विटर जानता है, क्या वो व्हाट्सएप जानता है, क्या फेसबुक में शेयर करना है, क्या यूट्यूब में जाना चाहिए, यूट्यूब को किस तरह से करना चाहिए, जाके पता लगाना। आज लड़ाई वहां है। 3 से 4 करोड़ लोगों के बीच में रोज हम पहुंचते हैं। हमारी टीम है, पिछले महीने का खर्च हम अपने कर्मचारियों को दे नहीं पाए, हमें पैसा नहीं मिलता, गिड़गिड़ाना पड़ता। आज भी नियत खराब हो जाए, पढ़ा लिखा हूं, बिना एमपी बने हुए भी एमपी से ज्यादा ताकत रखता हूं और लूट के रख दूं आज भी, लेकिन गिड़गिड़ाना पड़ता। भैया 10,000, 20,000, 25,000 डाल दो, क्योंकि मेरे ऊपर जोरबेल लगी रहती, तो मैं इधर उधर कुछ नहीं करता हूं। तो ये हालात है। तो भाई आज के बाद जैसे धर्म सिंह जी हैं, समझ भी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है। आप घर पर बैठकर पूरे वातावरण को खोला सकते हैं, एक मोबाइल चाहिए बस। हाँ, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हमारा एक ट्वीट जाता है तो पूरे देश में हड़बड़ी मच जाती। कोई ना कोई टेलीविजन रोज हेडलाइन लगाता है हमारे ट्वीट पर। कल जब समाधि वाला बाबा था, हमने एक ट्वीट किया, बाबा साहब ने एक कोटेशन कभी दिया था कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना, हिंदू राष्ट्र या हिंदू जब आजादी, बंधुत्व और बराबरी का दुश्मन है, वही कोटेशन लगा करके हमने ट्वीट कर दिया। हम कहा ये धरती का बोझ बाबा अगर समाधि ले लेता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और 1 लाख लोग और समाधि ले लें तो ये धरती के भार जो है, बोझ है, नए अन्न पैदा करते हैं, न कमाते हैं, घट जाए। अब वो फंस गए, जाएंगे डॉक्टर अम्बेडकर को कोटेशन लगा, वरना ले लाठी डंडा पूरे देश में प्रदर्शन करते रहते। मेरे खिलाफ रोज नौटंकी होती है, रोज। अरे लाइव चल रहा है। तो कहने का मतलब लड़ाई यहाँ है, हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित यही दलित समाज कराएगा, बहुजन समाज कराएगा। ये नोट कर लेना, 2011 को हमने कहा था कि आरक्षण तुम खत्म करा लोगे, बचा नहीं पाओगे, हमें दुत्कार तो रहे हो। जल बोर्ड, पावर कॉर्पोरेशन, बड़े बड़े मिशनरी यूनियन होते थे, हाथ नहीं रखने दिया और खत्म किया, और अंत में खत्म हो गया। तो कहने का ये मेरा मतलब है
कि अब पुराने जो हमारे साथी हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपकी कीमत तो कोई भी लगा देगा। मैंने पहचान ही दिया है, कम से कम कुछ दिया ही है। न आपसे वोट मांगा, न नोट मांगा, न नौकरी मांगी, न घर का खर्च चला। अब इसका क्या जवाब दे लोगों को? अरे हम तो उनके साथ थे। अरे साथ से तो आगे बढ़ जाओ, कुछ सीखा होना चाहिए। नालायक क्यों बन के घूम रहे हो? कुछ क्षमता वाला बनो, इकट्ठा लोगों को करने का सीखो। जब हम आए या दिल्ली का वहां हो तभी तो नालायकी पन को काबिलियत देखते हैं लोग। नालायकी पन को नालायकी ही तरह देखो, से उन्नति होती आती। मैं तो कभी कमी को खोजता रहा। तो बजाय कोई किसी को मदद नहीं दे। हमारे पास बहुत टिकट बांटने हैं, उत्तर प्रदेश से कम से कम 25-50 लोग टिकट बांटे आए कांग्रेस। मुश्किल से 2-3 आदमी टिकट के लायक नजर आए। हम कहा अगर तुम